क्या आपने कभी सोचा है कि आधी रात को जब पूरी दुनिया सो रही होती है तब शमशान घाट में कौन जाग रहा होता है? नरमुंड की माला पहने, चिता की राख से लिपटे, लाल सुर्ख आंखों वाले वो साधु जिन्हें देखकर रूह कांप जाती है। लेकिन क्या वाकई अघोरी डरावने होते हैं या फिर उनके पीछे कोई गहरा रहस्य छुपा है? आज मैं आपको अघोर पंथ की उस दुनिया में ले जाऊंगा जहां सच्चाई कल्पना से कहीं ज्यादा चौंकाने वाली है। अघोरी का असली अर्थ जो आपने कभी नहीं सुना। दोस्तों, अघोरी का नाम सुनते ही दिमाग में क्या आता है? एक डरावना साधु, काली वेशभूषा, खोपड़ियों की माला। लेकिन रुकिए, सच्चाई तो बिल्कुल उल्टी है। अघोर शब्द का अर्थ है आ प्लस घोर, यानी जो घोर नहीं है, जो डरावना नहीं है, जो पूरी तरह सहज और सरल है। हैरान कर देने वाली बात है ना, जिन्हें हम सबसे डरावना मानते हैं वो असल में सबसे सरल है। लेकिन यहां ट्विस्ट ये है, सरल बनना ही सबसे कठिन है और इसीलिए अघोरी को सबसे कठोर साधना करनी पड़ती है। अघोरी बनने का असली मतलब सोचिए, आपके मन में अच्छा बुरा, सुंदर बदसूरत, प्यार नफरत, सुगंध दुर्गंध, इन सब का भेद खत्म हो जाए। जहां आम इंसान घर में आराम से रहता है, वहीं अघोरी शमशान में उसी सहजता से रहें। यही है असली अघोर। अघोरी मानव मांस का सेवन क्यों करते हैं? इसके पीछे का तर्क बेहद गहरा है। मन से घृणा को पूरी तरह निकालना। समाज जिससे घृणा करता है, लाश, मुर्दे का मांस, कफन, राख, अघोरी उसे अपनाता है। क्यों? ताकि हर चीज के प्रति समान भाव रख सके। सच्चा अघोरी वर्सेस नकली अघोरी पहचान कैसे करें? ध्यान दें ये बात, असली अघोरी कभी आम दुनिया में सक्रिय नहीं रहते। वे केवल अपनी साधना में व्यस्त रहते हैं। उनकी पहचान, वे किसी से कुछ मांगते नहीं हैं। आजकल शहरों में जो अघोरी दिखते हैं, वशीकरण करने का दावा करते हैं, पैसे मांगते हैं, वो सब ढोंगी हैं। वे अघोर पंथ का गलत फायदा उठाकर लोगों की जेब ढीली कर रहे हैं। उन्हें अघोर का कोई ज्ञान नहीं, सिर्फ वेशभूषा है। अघोर पंथ की 3 रहस्यमय साधनाएं। अब बात करते हैं उन साधनाओं की जो सुनकर ही रोंगटे खड़े हो जाते हैं। मुख्य रूप से 3 साधनाएं होती हैं। 1. शव साधना। इसमें मृत शरीर के ऊपर खड़े होकर साधना की जाती है। यह परंपरा भगवान शिव की छाती पर माता पार्वती द्वारा पैर रखने से जुड़ी है। 2. शिव साधना। इसमें शव को प्रसाद के रूप में मांस और मदिरा चढ़ाई जाती है। 3. शमशान साधना। इसमें मूर्ति की जगह कपाल की पूजा होती है, गंगा जल चढ़ाया जाता है। ये साधनाएं मुख्य रूप से तारापीठ, कामाख्या पीठ, त्र्यंबकेश्वर और उज्जैन के महाकालेश्वर मंदिर के शमशान घाटों पर की जाती हैं। काशी। अघोर साधना की राजधानी वाराणसी या काशी को भारत का सबसे प्रमुख अघोर स्थान माना जाता है। भगवान शिव की अपनी नगरी होने के कारण यहां सदियों से अघोर साधक तपस्या करते आए हैं। मैं खुद काशी गया हूं और वहां का वातावरण वो अलौकिक है। अघोरियों का एक विशेष समय होता है वहां आने का, लेकिन वहां की ऊर्जा आपको शिव जी के करीब ले जाती है। अघोरी की रहस्यमय शक्तियां और उनका स्वभाव। अघोरी बेहद जिद्दी होते हैं। अगर किसी से कुछ मांगेंगे तो लेकर ही जाएंगे, विरोध हुआ तो अपना तांडव दिखाएंगे। उनकी आंखें लाल और सुर्ख होती हैं, मानो आंखों में प्रचंड क्रोध समाया हो। लेकिन विरोधाभास यह है, आंखों में जितना क्रोध होता है, बातों में उतनी ही शीतलता, जैसे आग और पानी का दुर्लभ संगम। अघोरियों के पास भूख प्यास पर काबू पाने की अद्भुत शक्ति होती है। इतनी कठोर साधना के बाद वे सांसारिक जरूरतों से मुक्त हो जाते हैं। भगवान शिव और अघोर पंथ का संबंध। अघोर पंथ के प्रवर्तक स्वयं भगवान शिव माने जाते हैं। कहा जाता है कि शिवजी ने ही अघोर पंथ को प्रतिपादित किया। अघोर संप्रदाय के अनुसार हर मानव जन्म से अघोर यानी सहज होता है। बच्चा जैसे जैसे बड़ा होता है, वैसे वैसे भेदभाव सीख जाता है और उसकी सहजता खो जाती है। अघोर साधना का उद्देश्य है उसी मूल सहज रूप में वापस लौटना, और जब ये ज्ञान प्राप्त होता है तभी मोक्ष संभव है। अघोर पंथ। लोक कल्याण की भावना सबसे महत्वपूर्ण बात। अघोर विद्या में लोक कल्याण की भावना है। असली अघोरी
अपने पराये को भूलकर हर व्यक्ति को समान रूप से चाहता है और उसकी भलाई के लिए अपनी विद्या का प्रयोग करता है। अघोर पंथ में खाने पीने में कोई परहेज नहीं। गाय का मांस छोड़कर बाकी सब कुछ ग्रहण किया जा सकता है। शमशान साधना का विशेष महत्व है क्योंकि वहां कोई विघ्न नहीं डालता और साधना शीघ्र फलदायी होती है। सावधान रहें नकली अघोरियों से। अंत में एक जरूरी चेतावनी, अगर आपकी गली मोहल्ले में कोई अघोरी के वेश में आकर भिक्षा मांगे, वशीकरण का वादा करे, तो समझ जाइए ये नकली है। असली अघोरी जो इतनी कठोर साधना करते हैं, उन्हें सांसारिक चीजों की जरूरत नहीं रहती। वे हमेशा अपनी भक्ति में लीन रहते हैं और कभी गलत कार्य नहीं करते। तो दोस्तों, ये था अघोर पंथ का असली सच। एक ऐसी दुनिया जहां डर और भक्ति, तंत्र और मोक्ष, कठोरता और सहजता सब एक साथ मिलते हैं। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया तो हर हर महादेव कमेंट में जरूर लिखें। साथ ही लाइक और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, क्योंकि अघोरियों और तांत्रिक क्रियाओं पर ऐसे ही रहस्यमय वीडियोस मैं लाता रहूंगा। इस वीडियो को पूरा देखने और अपना कीमती समय देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ओम नमः शिवाय।